बुके को बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया, बट लेट मी टेल यू दैट इट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। चले आए मिलके बनाते हैं ये इतना प्यारा सा बुके, एंड आई थिंक इट इज so far the most beautiful thing I have ever made. जब मैंने बुके बनाना शुरू किया तो I was thinking that how do I make the backdrop look aesthetic. फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों इसको aesthetic बनाऊं, because running a business and the reality of it is not really aesthetic. फिर सबसे पहले मैंने स्टाइरोफोम के 4 ब्लॉक्स लिए, देन उसके ऊपर सारे फूल वगैरह लगा लिए। इसके बाद मैंने पीछे से सारे लीव्स कट कर दिए सो दैट जब मैं सब चीज़ें लगा रही हूँ वो अटके मत। और मैंने चीज़ें लगाने से पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाऊंगी ताकि एक थीम जो है वो मेंटेन रहे। ऐसे जब आप इतनी सारी चीज़ों का बुके बना रहे होते हैं ना, तो पहले सब चीज़ों को एक फ्लैट सरफेस पे रख के पोजीशन कर लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी और आपको समझ में नहीं आएगी कि कितना बड़ा बुके बनेगा। टीम मेंटेन रखने के साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बुके की शेप भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए जब आप सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं ना, तो आपको पीछे से चेक करते रहना चाहिए कि सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट लग रही हैं कि नहीं लग रही। और जैसे अभी मैंने शीलम का ब्रश लगाया तो ये बहुत ढीला लगा, जब मैंने इसको हिलाया तो पीछे गिर गया। सो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड डबल साइडेड टेप, और फिर डबल साइडेड टेप से जब आप कुछ चीज़ों को चिपका लेते हैं ना, तो बुके बहुत ज़्यादा स्टडी बनता है। एंड दिस इज एक्चुअली लाइफ हैक जो मैंने खुद ही सीखी थी, बिकॉज ये जो डंडियाँ होती हैं कि जितना ज़्यादा आप पीछे जाते जाते हैं और जितनी ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं वो उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है। जैसे कार्डर सीक्रेट की किट पे भी मैंने डबल साइडेड टेप लगा के उसको चिपकाया, यहाँ पे भी चिपकाया। सो दिस हैक रियली हेल्प्स यू व्हेन यू आर मेकिंग अ बुके दिस साइज। ये बुके हमसे एक लड़की ने बनवाया था और उन्होंने बस हमें एक थीम बता दिया था और अपना बजट बता दिया था और उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज इट। उन्होंने हमसे ज़्यादा पूछा वगैरह नहीं है क्या चीज़ें आप यूज़ करेंगे, दे ट्रस्टेड अस विद इट। तो हमने अपने न्यू स्टॉक में से ज़्यादातर चीज़ें लगाई थी। बाकी अब मैं यहाँ पर जो है बुके की रैपिंग वगैरह कर रही हूँ, और ट्रस्ट मी इतने बड़े बुके की रैपिंग करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स एवर। इसको एडजस्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं जो हूँ ग्लूगन से बुके बना रही होती हूँ और यहाँ पर गर्म गर्म ग्लू मेरे हाथ पे गिर गई एंड इट बर्न। और ये देखिए इतने सारे बर्न्स हैं और कहीं पे मुझे छाला भी निकला हुआ है, बिकॉज ग्लूगन से आपको अक्सर लग जाता है। सो नाउ आई नो व्हाई पीपल यूज टेप्स। इस बुके को बनाते टाइम मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मैंने पहला मेकअप बुके बनाया था वो कैसा लग रहा था। मैं ट्राई करूंगी कि इसकी कोई पिक्चर वगैरह अटैच कर दूं, लेकिन ट्रस्ट मी इट वाज सो बैड कि जब मैं इसको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या सोच रही थी उस टाइम में, मुझे क्यों लग रहा था कि अच्छा लग रहा है। अच्छा, गिफ्टिंग में जो बाकी सारी चीजें होती है ना, एक अलग बॉक्स डेकोरेट करना और ये सब चीजें करना, ये आप कर लेते हो, लेकिन बुके बनाना एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आती है। ट्रस्ट मी इवन नाउ आई फील लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू वर्क ऑन, और आप कंटिन्यूसली लर्न कर ही रहे होते हो। Here, so here is the finished bouquet. And if you guys like it, do follow for more. Allah Hafiz.